कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ, 6 साल हो गए जिस 6 दिन से साल। आए हैं दान घाटी से। यहाँ 5.25 किलोमीटर हुआ है। अच्छा, 6 साल। 5.25 किलोमीटर हाँ जी, और 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। हाँ, तो अगर पूरी 21 किलोमीटर की मानी जाए अब ये तो तो देखो 10 ये किलोमीटर। मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनकी जी, विचित्र लीला, वो चाहें तो जी, 1 मिनट में रोक सकती हैं। जी, जी, जी। अगर मोटा हिसाब लगाएं तो कम से कम 25 साल तो लगेंगी और 25 आगे, साल हाँ आगे की ठाकुर जी जाने। लगेंगे। अच्छा, दोस्तों आप सबको मैं अथाह आस्था का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ऐसी आस्था जिसे आप सब ने नहीं देखा होगा, आप सब ने दर्शन नहीं किया होगा। अगर आप सब देखेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। वास्तव में भारत की भूमि, भारत का दर्शन, भारत के तीर्थ स्थल पावन पुनीत हैं, तो यहाँ के साधक और यहाँ के भक्त भी पुनीत हैं, पुण्य हैं। जो कठोर साधना करते हैं, जो कठोर भक्ति करते हैं, अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके बस यही कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। आज ऐसे ही गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग में एक ऐसे ही साधक, एक ऐसे ही कठोर भक्त का दर्शन मैं आप सबको कराने जा रहा हूं, जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 108 नहीं, 1008 दंडवती की परिक्रमा लगा रहे हैं। और 1008 दंडवती की परिक्रमा लगाने का मतलब आप समझिए कि कितने साल व्यतीत हो जाएंगे, कितने साल हो जाएंगे वो उन्हें भी नहीं पता। अभी दान घाटी से महाराज जी 6 साल हो गए और यहाँ तक पहुंचे हैं। और करीब करीब अभी अगर माना जाए 1 रुपए में तो इनका 20 पैसे, मतलब 25 पैसे भी नहीं हुई है परिक्रमा। करीब 15 से 20 पैसे, यानी अगर आकलन किया जाए तो 20% जो है आपकी परिक्रमा अभी हो पाई है, अभी 80% परिक्रमा होनी है। तो जब 6 साल का वक्त दान घाटी से यहाँ आते आते लगा, तो आप समझ सकिए कि पूरी परिक्रमा लगाते हुए कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। एक बार में अगर 1008 दंडवती लगाते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय महाराज जी को लगता है। 4 से 5 घंटे का समय जो है महाराज जी यहाँ पर लगाते हैं, लग जाता है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और देखिए ना भक्ति कैसी है, मजदूरी करते हैं, साधारण परिवार के हैं, लेकिन आस्था अटूट है ठाकुर जी में, भक्ति अटूट है ठाकुर जी में। और बोलते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में आएंगे, बार बार आएंगे। अपना घर परिवार सब जो है बुलंदशहर खुर्जा में था, छोड़कर आ गए और गोवर्धन के पास आए, यहीं पर बस गए और यहीं पर मजदूरी करने जाते हैं और फिर निकल जाते हैं दंडवती। फिर समय मिलता है तो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। तो आइए ऐसे साधक का, ऐसे भक्त का दर्शन कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही आप सबको महाराज जी के बारे में बताएंगे कि कैसे मन में भाव आया, कैसे मन में प्रेरणा आई और ठाकुर जी के चरणों में आ गए, गोवर्धन महाराज जी के चरणों में आ गए, वंदना लगाने, वंदना करने, दंडवती करने और ठाकुर जी का पूजन अर्चन करने। वास्तव में दुनिया में मैं दावे के साथ कहता हूं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार दावे के साथ कहूंगा, दुनिया में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जैसा कोई धर्म नहीं है जहां पर इतनी कठोर साधना, इतने कठोर भक्त, इतने तपस्वी भक्त हैं। संत महाराज जी लोगों की तो परंपरा और संत महाराज जी का तो त्याग और समर्पण तो अतुलनीय है, लेकिन हमारे भक्तगण भी हैं जो कठोर साधना और कठोर भक्ति करते हैं। तो एक बार ऐसे साधक का, ऐसे भक्त का मैं दर्शन कराऊंगा,
बार बार नमन करूंगा, बार बार वंदन करूंगा और बातचीत करूंगा कि कैसे मन में प्रेरणा आई और प्रेरणा आने के बाद कैसे ये परिक्रमा की शुरुआत करी और फिर जो है ये यात्रा प्रारंभ कर दी। आज भी पता नहीं है कि महाराज जी को कि 6 साल तो लग गए दान घाटी से यहाँ आते आते, अभी पता नहीं है कि कितने वर्षों में करेंगे और जिस प्रकार से लग रहा है तो 20 साल, 25 साल, 30 साल का भी समय लग सकता है। तो ऐसी साधना, ऐसी भक्ति और ऐसा भाव ये शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। जिस तरह से हमारे भक्त, हमारे साधक जो है गोवर्धन महाराज जी में परिक्रमा लगा रहे हैं और साधना कर रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपको दंडवत, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। ये कठोर संकल्प जो है आपने कैसे लिया और कैसे मन में आया भाव कि अब जो है ठाकुर जी के चरणों में चलना है? देखिए, ये प्रभु की ऐसी लीला है जिसे केवल मैं देख सकता हूँ। अगर कोई किसी को बताया जाए तो वो यकीन नहीं कर नहीं सकता, बता सकते। यकीन करेगा नहीं आदमी। जी जी इसलिए ठाकुर जी की बहुत लीला है, बहुत हाँ। विचित्र लीला है। जी जी। कहाँ के इससे- रहने वाले हैं? मैं खुर्जा जिला बुलंदशहर यूपी से हूँ। अच्छा, खुर्जा, अच्छा बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर यूपी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कैसे यहाँ पर आना हुआ गोवर्धन महाराज? पहले परिक्रमा देने आते थे, अच्छा गरीब परिवार से हैं, इसलिए ठाकुर जी की कुछ कृपा हुई, कुछ जी। लीलाएं देखी। अब हमने सोचा, जी मैंने कहा गोवर्धन चलते हैं, जी वहीं अपना मजदूरी करेंगे दिन में और जी। शाम को अपने 24 घंटे में एक बार आके एक माला हो जाती है, दिन में अपना जी काम देखते हैं, जी और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा। जी। तो यहाँ पर कहाँ पर आके रहने लगे? यहाँ गोवर्धन बस स्टैंड से पीछे एक गाँव पड़ता है, मथुरा रोड पे, पालई जमुना माता, वाले जी, वहाँ रहते वहाँ रहते हैं। वहाँ तो से। वहाँ अपना घर अपना लिया? हाँ, अपनी एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ से मैंने खेत बेच दिया खुर्जा से, जी, तो यहाँ एक झोपड़ी बना ली है अपनी। बना ली। तो हाँ, बच्चे परिवार सब यही रहते हाँ, हैं? बच्चे सब यहीं रहते हैं। बच्चे भी, मैं भी काम पे जाता हूँ, खेती बाड़ी में काम करते हैं, बेलदारी भी करती हैं, जी जी तो जी। अपना तो गुजारा चल। आए मतलब 6 साल 7 साल हो गए? हाँ, 6 साल हो गए जिस 6 दिन साल। से आए हैं। दान घाटी से यहाँ 5.25 किलोमीटर हुआ है। अच्छा, 6 साल। 5.25 किलोमीटर हाँ, और 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। हाँ, तो अगर पूरी 21 किलोमीटर की मानी जाए अब ये तो तो देखो 10 मैं नहीं, ये किलोमीटर। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी विचित्र लीला, वो चाहे तो 1 मिनट में रोक सकती हैं। जी 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 ये तो केवल हम अपना हिसाब लगा सकते हैं कि भाई इतना समय लगेगा। जी। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कि कितना समय कब लगेगा। पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? हाँ, हाँ। अगर मोटा-मोटा हिसाब किया जाए तो 6 हाँ, अगर मोटा हिसाब लगाएं तो कम से कम 25 साल तो लगेंगे और 25 आगे, साल हाँ, आगे की ठाकुर जी लगेंगे। अच्छा, तो इन 6 सालों में लगातार क्रमशः आते रहे? हाँ, लगातार आते रहे। हो जाना, जाता तो नहीं हूँ, बहुत इमरजेंसी होती है तभी तब जाना मुझे होता है? जाना होता है कि मेरे जाए बिना काम नहीं बन सकता, तब मुझे तब जाना जाते हैं? पड़ता है, तब अच्छा, जाना पड़ता है। तो बार- कैसे तालमेल बिठाते हैं गृहस्थी में और इनमें कैसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आराम से, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बड़े दयालु हैं ये तो गिरिराज प्रभु महाराज जी गिरिराज महाराज, ऐसे हैं कि जैसा भी कर दे सब स्वीकार है। सब स्वीकार है, जैसा जिस तरह से करते हैं। अच्छा, एक जगह पे जैसे 1008 हम्म, ये रखते हैं, दंडवती करते हैं, तो कितना समय लग जाता है? ये 4 घंटे कम से कम। मुझे घर से निकलने के बाद 5-5.5 घंटे में पहुंचता हूँ। 5 घंटे पहुँचते हैं। तो सुबह लगाते हैं या शाम? ऐसा है न, काम का हिसाब देख लेते हैं। मान लो काम पे जा रहे हैं, जी, सुबह अगर टाइम नहीं मिला किसी वजह से तो शाम को आना है, आना है। और शाम को टाइम नहीं मिला तो फिर सुबह 3 बजे चलते हैं, ताकि जी। काम के टाइम तक जी, वापस तो अपनी चले जाए। मजदूरी में भी कठिन मेहनत होती है, कठोर। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि बेलदारी करना या गेहूं काटना। और एक जी। विचित्र लीला और है, मैं कभी चप्पल नहीं पहनता हूँ। अच्छा, आप चप्पल नहीं पहनते? गेहूं कटवा लो, बेलदारी करवा लो, जी। कभी कोई पैर में जख्म नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं तो गेहूं के ठूट तो पैर में लगते होंगे अब जब कटाई के टाइम? आप अंदाजा लगा सकते हैं, मगर मेरा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, साधारण से आप चलते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पाँव में कहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो परिक्रमा प्रारंभ की थी, कोई मनौती थी, मन में कोई भाव आया था? देखिए, मनौती सिर्फ इतनी है मेरी ठाकुर जी से कि इस जन्म में ये पूरी हो जाए। जितने भी मुझे जन्म मिले ऐसी सेवा चाहिए ठाकुर जी। अच्छा, ऐसी ही सेवा चाहिए हाँ, जितने जन्म मिल जाए। जितने जन्म मिले मुझे। जी, जी। और दूसरी बात, मन्नत वाली बात ये है कि आदमी की मन्नत कभी पूरी नहीं होती है। आज 1 रुपया मिल गया तो कल 2 इच्छा की रहती है, तो ये तो दिमाग कभी पूरा होता ही नहीं है। आज 1 गाड़ी है, कल 4 चाहिए, परसों 5 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो और
अगर हम अपने स्तर से मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना हमें चाहिए, और वो देंगे तो उतना देंगे कि कितनी पीढ़ियों पे संभाला नहीं जाएगा, पीढ़ियों में। संभाला नहीं जाएगा। तो ऐसे में मजदूरी करते हैं, फिर ये हाँ। दंडवती तो शरीर थकता नहीं? नहीं, थोड़ा तो होता ही है, मगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं? थोड़ी परेशानी तो होती है, मजदूरी भी करे आदमी तो मेहनत ही है, मगर मेहनत पड़ता है। हाँ, मगर तो ऐसी घर कोई- की में सब सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं? हाँ, घर बताता रहा हूँ, घर वाली बराबर काम करती हैं, घर वाली भी, मैं भी, बराबर काम करते हैं। साथ में आते हैं? हाँ। तो कभी पैदल भी परिक्रमा दे आते हैं? हाँ, दियाते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं हमारे साथ के, तो कभी कभी दियाते हैं। जी जी। भी चला जाता हूँ। केवल परिक्रमा के नाते और ठाकुर जी में ऐसा भाव आया, गिरिराज महाराज जी में ऐसा भाव आया कि वहाँ से खुर्जा से यहाँ चले आए? हाँ, यहाँ चले बस। उनकी कुछ लीला ऐसी है जो मैं आपको हाँ। नहीं बता सकता। अच्छा, तो परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोगों ने कुछ नहीं बोला, कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा, कहेंगे क्यों, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, अपना बच्चे का लालन पालन चल रहा है और एक माला हो रही है, हमें किसी को के आपत्ति थोड़ी है। जी। कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि इतना लंबी यात्रा है, नहीं, इतने वर्ष लगेंगे? नहीं, ऐसा जी। कोई विचार ऐसा नहीं कुछ आया। नहीं आया? नहीं कि कितना समय लगेगा, क्या होना, ये तो सब उन्हीं के ऊपर छोड़ा है। बस है, और बस ये है कि ये यात्रा चलती रहे, चलती है, अनवरत बढ़ती रहे, जितने भी जन्म हो ठाकुर जी ऐसी सेवा देंगे। अच्छा, मतलब जन्म जो भी हो वो ठाकुर जी सेवा यही दें, यही सेवा चलती है यहीं पे। अच्छा, अब मन ये में कहीं भी जाए, वे तो वही जाने, सेवा ऐसी चाहिए मुझे, जी जी, मन में पूरी आत्म संतुष्टि है? पूरी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है। हाँ, ठाकुर जी की पूरी कृपा है, गिरिराज महाराज हाँ की जी, पूरी कृपा है, पूरी कृपा ना होगी तो कैसे करेंगे। जी जी जी। तो देखिए, एक अथाह भक्ति, अथाह आस्था, आप देखिए कि पूरे आस्था के साथ, भक्ति के साथ महाराज जी परिक्रमा लगा रहे हैं, और 1008 दंडवती है, और ये दंडवती इतनी बड़ी है कि एक जगह पर, एक स्थान पे 4 से 5 घंटे महाराज जी को लगते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और 6 साल का, जैसे मैंने वक्त बताया, समय बताया कि दान घाटी से यहाँ तक आने में साधक को, भक्त को 6 साल का समय लग गया है। जिस परिक्रमा को हम लोग 5 से 6 घंटे तक पूरा कर लेते हैं, 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाती है, उस परिक्रमा में अभी जो है करीब जो है 20% परिक्रमा लगाई है। 6 साल का समय लगा है, और अगर ऐसे करेंगे तो करीब 30 साल का समय, 30 साल का वर्ष जो है, समय जो है, वो पूरी परिक्रमा करते हुए, यानी गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करते हुए लगेगा। वास्तव में भारत देश जो है, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि का पहले 1000 वर्ष तक परिक्रमा वो साधना करते थे, 1000 वर्ष तक वो कठोर तपस्या करते थे, या वर्षों तक साधना करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे। वैसे ही साधक, वैसे ही भक्त आज भी हैं। वो अलग तरह से दंडवती करके परिक्रमा लगाते हों, साधना करते हों, एक अलग बात है। जंगलों में नहीं जाते, जंगलों में भक्ति नहीं करते, जंगलों में रहकर, पहाड़ों में अगर मान लीजिए कठोर साधना नहीं करते, लेकिन भौतिक युग में, सांसारिक युग में भी देखेंगे तो अलग अलग तरह से, अलग अलग उपक्रम से वो साधना कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। और ये किसी संत का ही आशीर्वाद है, ये किसी ऋषि का ही आशीर्वाद है, या हो सकता है कि पूर्व जन्म में कोई ऋषि हो, कोई संत हो, जो आज इस कलयुग में इस तरह की साधना और तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति, सहज व्यक्ति नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, इतनी कठोर साधना नहीं कर सकता। जिस पर साक्षात ठाकुर जी की कृपा होगी, जिस पर साक्षात गिरिराज महाराज जी की कृपा होगी, वही कर सकता है। एक बार फिर आप सब सोचिए, अंतर मन में देखिए, झांक कर देखिए कि कहीं पर भी, किसी भी धर्म में इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर भक्ति नहीं है। सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में ही सिर्फ इतनी कठोर साधना और भक्ति है, जहां पर साधक, जहां पर भक्त अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में लगा देते हैं। और वही दर्शन, वही भाव आप सबको देखने को मिल रहा है। 1008 की दंडवती एक स्थान पर करते हुए महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप सबको सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में देखने को मिलेगा।